आज हम जिन फाइलम को डिस्कस करेंगे वो भी प्लेटीजुआ के फाइलम हैं। उनमें पहले है हमारे पास रोटीफिरा। फाइलम रोटीफिरा जो है, इनमें एंटीरियर साइड पे एक आर्गन होता है जो कि सिलिएटेड होता है और क्राउन शेप्ड होता है, जिसे हम कोरोना कहते हैं। तो ये कोरोना जो है ये इनमें फीडिंग में भी और लोकोमोशन में भी यूज़ होता है। सीलिया होते हैं जो वाटर करंट प्रोड्यूस करते हैं और उस वाटर में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ये इनटेक करते हैं। इसमें जो सीलिया की मूवमेंट होती है उसमें हर सीलिया जो है वो इस तरह से मूव करता है कि इसके जो सीलिया हैं उनकी बीटिंग स्पिनिंग व्हील्स का इम्प्रेशन देती है। इसलिए हम रोटीफर्स को व्हील एनिमलक्यूल्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं, सूडोसिलोमेट हैं, अनसेगमेंटेड हैं और बायलेटरल सिमेट्री में है। यहाँ पे सूडोसिलोमेट जो है ये पहला फाइलम है जिसमें सूडोसिलोम पाई जाती है। इससे पहले जो हम फाइलम डिस्कस कर चुके हैं वो ए सिलोमेट थे। इसके अलावा इनके फेरिंक्स के अंदर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो ग्राइंडिंग में यूज़ होती है, जिसे मैस्टैक्स बोलते हैं। और उस मैस्टैक्स की इनर वाल जो है उस पे सेट्स ऑफ जाज होते हैं जिन्हें ट्रॉफी कहते हैं। ट्रॉफी जो हैं ये डिफरेंट तरह के होते हैं और उसकी बुनियाद पे रोटीफर्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। यानी ट्रॉफी जो हैं इन्हें टेक्सानोमी में यूज़ किया जाता है। एक्सक्रीशन इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया के ज़रिए होती है। फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया में। इसकी 3 क्लासेस हैं रोटीफिरा की, और उसमें मेल की अपेयरेंस जो है वो एक क्लास में नहीं है। उस बुनियाद पे इनमें पार्थिनोजेनेसिस भी होती है। तो वो 3 क्लासेस जो हैं वो मोनोगोनांटा हैं, डिलोइडिया है और सीजोनाइडिया है। मोनोगोनांटा जो है उसमें मेल्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं और स्पोरेडिकली यानी कभी कभार मौजूद होते हैं, इसलिए इसमें पार्थिनोजेनेसिस होती है। डिलोइडिया जो है इसमें बिल्कुल मेल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, तो इसमें भी पार्थिनोजेनेसिस कॉमन है। सीजोनाइडिया जो है इसमें दोनों मेल्स और फीमेल्स प्रेजेंट हैं, तो इसमें पार्थिनोजेनेसिस जो है वो कम होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इनमें होती है। पार्थिनोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, किसी एग का फर्टिलाइजेशन के बगैर किसी इंडिविजुअल में तब्दील हो जाना, ये पार्थिनोजेनेसिस है। और इसे हमने डिस्कस किया है कि ये रोटीफर्स में मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें कुछ मज़ीद करैक्टर इसके, तो इनमें जो क्लास है मोनोगोनांटा, उसमें 2 तरह के एग्स बनते हैं, ए मिक्टिक और मिक्टिक। ए मिक्टिक एग्स जो हैं ये माइटोसिस से बनेंगे, इसलिए डिप्लॉयड होंगे और इनमें फर्टिलाइजेशन मुमकिन नहीं होती और ये डायरेक्टली फीमेल्स में तब्दील हो जाते हैं। मिक्टिक एग्स जो हैं उनका केस जो है वो ज़रा डिफरेंट है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होते तो वो मेल में तब्दील हो जाएंगे। अगर उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो अपने बाहर एक शेल बना लेते हैं और डोरमेंट एग्स में तब्दील हो जाते हैं। और ये साइकिल जो है, ए मिक्टिक फीमेल्स इससे बनेंगी और फिर वो मिक्टिक एग्स प्रोड्यूस करेंगी। तो ये साइकिल जो है ये ऑटम में तकरीबन स्टार्ट होता है। ये एग्स अब जो डोरमेंट हुए हैं ये विंटर इसी तरह गुजारेंगे और स्प्रिंग में ये हैच हो जाएंगे ए मिक्टिक फीमेल्स में। वो ए मिक्टिक फीमेल्स जो हैं फिर और फीमेल्स जो है एग्स प्रोड्यूस करेंगी जो कि ए मिक्टिक होंगे और उनसे और फीमेल्स पैदा होंगी। इस तरह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाएगी इनकी। अच्छा, अब ये जो ए मिक्टिक फीमेल्स हैं ये कुछ फैक्टर्स जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी है या वाटर स्टेगनेशन है, उसकी बुनियाद पे फिर ये दोबारा उन फैक्टर्स को सेंस करते हुए मिक्टिक एग्स प्रोड्यूस करेंगी। मिक्टिक एग्स जो हैं उनकी दोबारा से जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी तो वो डोरमेंट एग्स में तब्दील हो जाएंगे। ये डोरमेंट एग्स अब जो है इस्तेमाल होंगे समर की जो हार्श कंडीशन है और ड्राई पीरियड है उसे गुजारने के लिए। और ये हार्श पीरियड समर का गुजारने के बाद ये डोरमेंट एग्स दोबारा जो है एमिक्टिक फीमेल्स में तब्दील हो जाएंगे और वो एमिक्टिक फीमेल्स जो हैं अगेन फिर मिक्टिक एग्स प्रोड्यूस करेंगी और उनसे जो है दोबारा फर्टिलाइजेशन के बाद डोरमेंट एग्स जो है बनेंगे और इस तरह से साइकिल ख़त्म हो जाएगा। यानी ये ईयरली साइकिल होता है और इसमें तकरीबन 2 दफ़ा एमिक्टिक फीमेल्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, यानी 2 साइकिल्स जो हैं वो साल पूरा होने से पहले जो है वो ये रन करते हैं इसमें रोटीफिरा की क्लास मोनोगोनांटा के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास
अगला फाइलम है जिसे निमर्टिया कहते हैं, ये एक छोटा फाइलम है। इनमें प्रोबोसिस जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड है, इसीलिए इन्हें प्रोबोसिस वर्म्स कहते हैं। प्रोबोसिस के बाहर एक शीथ होती है जिसे रिंकोसील बोलते हैं, उसी की बुनियाद पे इन्हें रिंकोसिफेलिया भी कहते हैं। और प्रोबोसिस पे एक बार्ब होती है जिसकी मदद से ये फीड करते हैं या प्रीडेशन करते हैं, जिसे स्टाइलेट बोलते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी 3 टिश्यू लेयर्स हैं। एसिलोमेट हैं, यानी इनमें सिलोम नहीं है। अनसेगमेंटेड हैं, यानी इनके अंदर सेगमेंट्स मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा इनका जो यूनिक फीचर है वो है कि इनमें वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से इनमें रीजनल मॉडिफिकेशन होती है फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके अलावा जो इनमें मेन फीचर पाया जाता है वो ये है कि इनमें लेटरल ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं ब्लड ट्रांसफ़र के लिए, और इस तरह से लोकल तौर पे वो टिश्यूज़ जो हैं उन्हें ब्लड सप्लाई कर सकती हैं। तो इसकी बुनियाद पे जो है, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये जो दो फीचर्स हैं, वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हायर एनिमल्स जो हैं उनमें भी पाए जाते हैं। और इसकी वजह से, इन दो सिस्टम्स की वजह से इनमें ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत लार्ज इन्वर्टिब्रेट्स हमें इस फाइलम में देखने को मिलते हैं, जैसे लीनियस लॉन्जिसिमस है जिसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर तक होती है। तो ये हमारे दो फाइलम में फाइलम रोट हम प्लेटीजुआ को डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें आज जो एमसीक्यूज़ हैं हमारे वो फाइलम रोटीफिरा और निमर्टिया से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड जॉ वर्म। किसको जॉ वर्म बोलते हैं? गैस्ट्रोट्रिक्स, प्लेटिहेल्मिंथेस, नेथोस्टिमुलिडा या फिर माइक्रोनेथोजुआ। तो इसका राइट ऑप्शन है नेथोस्टोमोलिडा। रोटीफर्स डिराइव्ड देयर नेम फ्राम। रोटीफर्स को ये नाम क्यों दिया जाता है? कोरोना की वजह से, रोपेलिया, सीलिया या फ्लेजेला। तो राइट ऑप्शन है कोरोना। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन रोटीफर्स फंक्शन ऑफ कोरोना इज लोकोमोशन, फूड गैदरिंग, बोथ ए एंड बी या नन। तो ये दोनों बोथ ए एंड बी जो फंक्शन होता है कोरोना का वो लोकोमोशन भी है और फूड गैदरिंग भी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, इन रोटीफर्स फंक्शन ऑफ कोरोना इज। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। 35 है, रोटीफर्स वर फर्स्ट कॉल्ड एनिमलक्यूल्स, माइक्रोब्स, व्हील एनिमलक्यूल्स या या इसमें स्पिनिंग व्हील्स। तो इसका राइट ऑप्शन है व्हील एनिमलक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 36, इन रोटीफर्स बॉडी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली सेल्स 4000, 3000, 2000 या फिर 1000। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है 1000। रोटीफर्स में तकरीबन 1000 सेल होते हैं। रोटीफर्स आर एसिलोमेट, सोडोसिलोमेट, सिलोमेट या फिर नन। तो इसका राइट ऑप्शन है सोडोसिलोमेट। रोटीफर्स जो हैं वो सोडोसिलोमेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इन मैनी रोटीफर्स क्यूटिकल थिकन्स टू फॉर्म एन इनकेसमेंट कॉल्ड। बहुत से रोटीफर्स में क्यूटिकल जो है वो थिक होके एक इनकेसमेंट बनाती है। उस इनकेसमेंट को हम क्या कहते हैं? मैनोबरियम, लोफोफोर, एरिस्टोटल लैंटर्न या लोरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लोरिका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, इन रोटीफर्स अ मस्कुलर ऑर्गन इन फेरिंक्स यूज्ड इन ग्राइंडिंग फूड इज कॉल्ड। रोटीफर्स में ग्राइंडिंग के लिए जो ऑर्गन होता है मस्कुलर फेरिंक्स में, उसे क्या कहते हैं? कोरोना, मैस्टेक्स, मैंडिबल या लोरिका। तो उस ऑर्गन को हम मैस्टेक्स कहते हैं। ट्रॉफी इन रोटीफर्स मैस्टेक्स इज़ यूज्ड इन। मैस्टेक्स के अंदर सेट्स ऑफ जाज होते हैं जिन्हें ट्रॉफी बोलते हैं। तो ट्रॉफी को किस में यूज़ किया जाता है? टेक्सानोमी, जेनेटिक्स, फिजिक्स या बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्सानोमी। मेल्स आर एब्सेंट इन विच रोटीफर क्लास। किस क्लास में मेल्स नहीं होते? मोनोग्रांटा, डिलोइडिया, सीजोनोइडिया या आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिलोइडिया। डिलोइडिया में मेल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं और ये पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, एक्एंथोसिफेलेंस आर कॉल्ड स्पाइनी हेडेड वर्म, जॉ वर्म, ब्लैडर वर्म या बुक वर्म। तो इसे हम जो है स्पाइनी हेडेड वर्म कहते हैं एक्एंथोसिफेलेंस को।
निमर्टियंस आर कॉल्ड, निमर्टियंस को क्या कहते हैं? जा वर्म, ब्लैडर वर्म, प्रोबोसिस वर्म या सी वालनट्स, तो इन्हें जो है प्रोबोसिस वर्म कहते हैं। प्रोबोसिस इज इन निमर्टियन इज हेल्ड इन शीथ, निमर्टियंस में प्रोबोसिस एक शीथ के अंदर बंद होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिंकोसील, सूडोसील, लोरिका या टेगुमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास रिंकोसील। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। इन निमर्टियंस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप फ्रॉम मीजनकाइमा, मिजोग्लिया, मिजोहाइल या पैरेनकाइमा। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो पैरेनकाइमा सेल्स जो हैं उनसे डेवलप होते हैं। पिलीडियम लार्वी, रिप्रोडक्टिव सेल्स इनमें क्वेश्चन नंबर 45 में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो निमर्टियंस के अंदर डेवलप होते हैं पैरेनकाइमा सेल्स से। क्वेश्चन नंबर 46 पिलीडियम लार्वा इज फाउंड इन निमर्टियंस विच इज डैश शेप्ड। तो पिलीडियम लार्वा की शेप कौन सी होती है? हेलमेट, टॉप, गोबलेट या फिर स्फेरिकल। तो इसका राइट ऑप्शन है हेलमेट शेप्ड लार्वा जो है वो हमें इनमें देखने को मिलता है। मेंबर्स ऑफ फाइलम एक्टोप्रोक्टा आर कॉल्ड, एक्टोप्रोक्टा के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? जावर्म, मोस एनिमल्स, व्हील एनिमलक्यूल्स या ऑल। तो एक्टोप्रोक्टा के मेंबर्स जो हैं वो एक ऐसी कॉलोनी बनाते हैं जो प्लांट लाइक होती है, इस वजह से इन्हें जो है मोस एनिमल्स कहते हैं। उस कॉलोनी की जो अपीयरेंस होती है वो प्लांट लाइक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48। कॉलोनी ऑफ फाइलम एक्टोप्रोक्टा इज कॉल्ड, कॉलोनी को नाम क्या देते हैं? जोएरियम, जोइसियम, पॉलीपाइड या नन। तो कॉलोनी को हम जोएरियम कहते हैं। जोइशियम जो है ये इसमें राइट ऑप्शन जोएरियम होगा। जोइशियम जो है वो इनका एक्सोस्केलेटन होता है। पॉलीपाइड जो है वो इनके विसरल ऑर्गन्स को हम बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड, एक्टोप्रोक्टा से रिलेटेड। विच ऑफ फॉलोइंग इज लास्ट मेजर फाइलम टू अपीयर इन फोसल रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कौन सा जो है फाइलम फोसल रिकॉर्ड में सबसे आखिर में हमें मिलता है मेजर फाइलम? साइक्लियोफोरा, टीनोफोरा, एक्टोप्रोक्टा या निडेरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्टोप्रोक्टा। ब्रैकियोपोड्स आर कॉल्ड, ब्रैकियोपोड्स को क्या कहते हैं? लैंप शेल्स, सन शेल्स, मून शेल्स या मोस एनिमल्स। तो ब्रैकियोपोड्स को लैंप शेल्स कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन 51। इन ब्रैकियोपोड्स मेंटल एंड लोफोफोर इज प्रोबेबली यूज्ड इन, ब्रैकियोपोड्स में मेंटल और लोफोफोर किस में यूज़ होता है? फीडिंग, गैस एक्सचेंज, लोकोमोशन या सर्कुलेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है गैस एक्सचेंज। तो ये क्वेश्चंस हैं फाइलम रोटिफिरा और फाइलम निमर्टिया से रिलेटेड।